दोस्तों, अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीली रंग की दिखाई देती है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे 71% हिस्से में पानी ही पानी है। लेकिन इतना पानी होने के बावजूद हम इस पानी को पी नहीं सकते, क्योंकि समुद्र का पानी बेहद ही नमकीन होता है। आज इंसान ने विज्ञान के क्षेत्रों में काफी तरक्की कर ली है और नए नए प्रयोग की मदद से दुनिया के अनसुलझे रहस्यों को खोजने में लगा है। लेकिन आज भी इस धरती पर कुछ ऐसे रहस्यमय और सवाल मौजूद है जिनको सुलझा पाना आज तक संभव नहीं हुआ है। ऐसा ही एक रहस्यमय लेकिन रोचक जगह है अंटार्कटिका, जिसका वातावरण, मौसम और तापमान इंसानों के लिए न सुलझाने वाला सवाल बन चुका है। तो आइए जानते हैं अंटार्कटिका के मोटे बर्फ के नीचे आखिर कौन रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम और आपका स्वागत करता हूं इन्फॉर्मोपेडिया यूट्यूब चैनल पर। अंटार्कटिका धरती का वो कोना है जहां हड्डियों को गला देने वाली ठंड पड़ती है। इस जगह को साउथ पोल के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक केवल बर्फ की मोटी परत ही दिखाई देती है, जहां जीवन की कल्पना कर पाना भी बहुत मुश्किल लगता है। ऐसी जगह पर इंसानों की बस्ती होना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ का तापमान और ठंड बर्दाश्त के बाहर है। अंटार्कटिका में पिछले 14 लाख सालों से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर दुनिया का 82% साफ पानी अंटार्कटिका में ही मौजूद है। 17वीं शताब्दी में अंटार्कटिका हम मनुष्य से बहुत परे थे, लेकिन सन 1820 में रूसी शोधकर्ता एडमिरल मिखाइल पेट्रोविच लाज़ारेव और फैबियन गॉटलीब बेलिंगशाउज़ेन ने अंटार्कटिका की खोज करके दुनिया को अवगत कराया। हालांकि उस समय इसे आधिकारिक नाम नहीं दिया गया था, लेकिन बाद में कुछ वर्षों के बाद अंटार्कटिका को दुनिया के लिए सबसे रहस्यमय जगह में से एक माना गया। दोस्तों, अंटार्कटिका दुनिया का दक्षिणतम महाद्वीप है, जो कि दक्षिण ध्रुव के बीचों बीच स्थित है। अंटार्कटिका का कुल क्षेत्रफल 40 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो कि एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका पे कोई भी इंसान यहाँ के स्थायी निवासी नहीं है, लेकिन यहाँ पर विभिन्न देशों के रिसर्च सेंटर मौजूद हैं, जहाँ पर तकरीबन 1500 से 5000 लोग एक साल में आवागमन करते हैं। यहाँ पर भारत ने अब तक 3 रिसर्च सेंटर लगा रखे हैं, जिसमें से 2 अभी प्रचालित हैं। अंटार्कटिका में बहुत कम प्रकार के प्रजाति एवं बेहद ठंड में रहने वाले जीव जंतु ही पाए जाते हैं, जैसे कि पेंगुइन, सील, नेमोटेड, टार्डिग्रेड जैसे तकरीबन 200 प्रकार के प्रजाति यहाँ पाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं अंटार्कटिका के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य। दोस्तों, अंटार्कटिका यूरोप से 1.5 गुना तथा भारत से 4 गुना बड़ा है। दोस्तों, एक शोधकर्ताओं के माने तो तकरीबन 53 लाख साल पहले अंटार्कटिका बहुत ही गर्म भूभाग हुआ करता था, जहां का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता था। तब यहाँ पर खजूर के पेड़ के साथ साथ कई वनस्पति भी उगा करते थे। लेकिन यकीनन उस समय यह भाग पृथ्वी के दक्षिणतम बिंदु में न होकर यह भाग पृथ्वी के मध्य में हुआ करता था। लेकिन पृथ्वी की प्लेट सतह से खिसकने से आज अंटार्कटिका पृथ्वी के दक्षिणतम छोर पर स्थित हुआ है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 14.2 मिलियन स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में फैले अंटार्कटिका के ऊपर कोई भी यात्री जहाज उड़ नहीं सकता। इसकी वजह है अंटार्कटिका का खतरनाक वातावरण, जो कि किसी भी जहाज को अपनी आगोश में लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। दोस्तों, इंसानों द्वारा नापा गया आज तक का न्यूनतम तापमान -89.2 सेंटीग्रेड नापा गया है, जो कि अंटार्कटिका में ही सन 21 जुलाई 1983 को नापा गया था, जो कि पृथ्वी का सबसे न्यूनतम तापमान माना जाता है। पूरी धरती पर केवल अंटार्कटिका और न्यूजीलैंड ही ऐसी जगह है जहां पर कोई भी सांप नहीं पाया जाता। अंटार्कटिका ही दुनिया का एकमात्र महाद्वीप है जहां पर कोई भी टाइम जोन नहीं होता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एक समय में अंटार्कटिका पर अतिविकसित सभ्यता बसती थी। ऐसा हम नहीं, बल्कि ग्रीक दार्शनिक प्लेटो का मानना है, जो कि 2000 साल पहले ही अंटार्कटिका में मानव सभ्यता और उसका पतन का अपने लेख में उल्लेख किया था, जो कि चौंका देने वाला तथ्य है, क्योंकि अक्सर हम यह मानते आए हैं कि वहां पर मानव सभ्यता का पालन संभव नहीं है।
लेकिन यह सुनकर कुछ रोमांचक मनुष्यों ने अंटार्कटिका में सभ्यता पर रिसर्च करना शुरू किया और वहां पर जाकर खोजबीन की। तो कुछ अवशेष और जो तथ्य सामने आए वो ग्रीक प्लेटो के अनुमान के मुताबिक हुबहू मिलता जुलता था, जो कि दुनिया को हैरान कर दिया। पर कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि हजारों साल पहले हमारे अज्ञात इतिहास में हमारे ही कुछ पौराणिक सभ्यता के लोग उस समय उस जगह पर पहुंच गए थे और वहां भी बस चुके थे। और यह भी हो सकता है कि वहां पर रिसर्च कर रहे कई लोग कुछ अवशेषों को दिखाकर झूठे भ्रम फैला रहे हो। सच आखिर कुछ भी हो, आज तक रिसर्च हो रहा है और इन सबसे महत्वपूर्ण नेचुरल एलिमेंट की खोज और कई साइंटिफिक रिसर्च आज लगातार हो रहा है। दोस्तों, आपका क्या कहना है अंटार्कटिका के बारे में? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।